एक बार की बात है, रामू नाम का एक स्वार्थी व्यक्ति था। वह इतना लालची था कि वह सब कुछ पाना चाहता था। वह अपना सामान किसी से साझा नहीं कर सकता था, अपने दोस्तों से भी नहीं। एक दिन उसने एक थैली खोदी जिसमें 30 सोने के सिक्के थे। वह अपने दोस्त रंपू के पास गया, जो एक दयालु व्यक्ति था। रामू ने उसे बताया कि कैसे उसने अपने सोने के सिक्के खो दिए। उसी शाम को रंपू की बेटी को स्कूल से घर लौटते समय सोने के 30 सिक्कों की थैली मिली। जब वह घर पहुंची तो उसने अपने पिता को बताया कि उसने क्या पाया है। रंपू ने उससे कहा, ये सोने के सिक्के मेरे दोस्त के हैं। और फिर उसने रामू को बुलवाया। जब स्वार्थी रामू पहुंचा तो रंपू ने उसे बताया कि कैसे उसकी बेटी को उसके सोने के सिक्के मिले और उसने वे उसे सौंप दिए। सोने के सिक्के गिनने के बाद रामू ने कहा, मित्र, मेरे 40 सोने के सिक्के खोए थे और ये केवल 30 हैं। तुम्हारी बेटी ने सोने के 10 सिक्के रख लिए होंगे। उसे मुझे देने के लिए कहें। लेकिन रंपू ने अपने दोस्त पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तब रामू ने रंपू को धमकी दी, मैं तुमसे 10 सोने के सिक्के वसूल करूंगा। इतना कहकर वह सोने के सिक्कों को वहीं छोड़कर न्यायालय में चला गया। उसने न्यायाधीश को सूचित किया कि उसके और रंपू के बीच क्या हुआ था। न्यायाधीश ने लड़की और उसके पिता रंपू को बुला भेजा और जब वे पहुंचे तो उसने लड़की से पूछा, आपको कितने सोने के सिक्के मिले थे? 30 सोने के सिक्के, लड़की ने उत्तर दिया। तब न्यायाधीश ने रामू से पूछा, आपने कितने सोने के सिक्के खोए थे? 40 सोने के सिक्के, रामू ने उत्तर दिया। न्यायाधीश ने कहा, रामू, यह सोने के सिक्के आपके नहीं हैं, क्योंकि लड़की को 30 सिक्के मिले हैं, 40 नहीं, जो कि आपके अनुसार आपके खोए गए थे। फिर उसने लड़की की ओर देखा और उसे कहा, यह सोने के सिक्के अपने साथ ले जाओ। यदि कोई भी इन्हें ढूंढता हुआ आता है तो मैं आपको बुलवा लूंगा। रामू की ओर मुड़ते हुए न्यायाधीश ने कहा, यदि कोई मुझे सूचित करता है कि उसे 40 सोने के सिक्के मिले हैं तो मैं आपको बुलवा लूंगा। फिर क्या था, रामू ने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया, कृपया मुझे झूठ बोलने के लिए क्षमा करें। मेरे पास केवल 30 सोने के सिक्के थे। लेकिन न्यायाधीश ने उसकी बात नहीं मानी। न्यायाधीश ने कहा, सदा ईमानदार रहें, क्योंकि बेईमानी से कभी भला नहीं होता